शांति। पिछले पार्ट में हमने जाना कि बहुत सारे खजाने दिए हैं, जैसे ज्ञान का खजाना, उससे हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति, याद का खजाना जिससे हमें सर्व शक्तियों की प्राप्ति, धारणा का खजाना जिससे गुणों की प्राप्ति, सेवा का खजाना जिससे खुशियों की प्राप्ति, संपर्क का खजाना जिससे दुआओं की प्राप्ति, और संगम युग का खजाना समय की प्राप्ति, समय का खजाना। तो ये सारे खजाने परमात्मा ने हमें दिए हैं। नॉर्मली जब हमारे पास पैसा होता है जो कि खजाना है, लेकिन विनाशी खजाना है, टेम्परेरी खजाना है, तो हम उस पैसे से कपड़े खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, गहने खरीदते हैं, हमें प्राप्ति होती है, हमें अच्छा लगता है, हम खुश हो जाते हैं, कुछ प्राप्ति हुई है। वो तो विनाशी खजाना है, जब आत्मा शरीर छोड़ के जाएगी वो साथ नहीं जाएगा। लेकिन ये जो अविनाशी खजाना है, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, ये अविनाशी खजाना हमारे पास है, लेकिन स्टिल वी आर नॉट हैप्पी। हम खुश नहीं हैं, प्राप्ति नहीं हो रही है। ऐसा क्यों है? तो बाबा ने आज उसकी विधि बताई कि खजाना जो है, जो हमारे पास पड़ा है, परमात्मा ने दिया है, ये खजाना बढ़ेगा कैसे, इसकी अनुभूति कैसे होगी, इसकी रियलाइजेशन कैसे होगी, इसकी इन्वेस्टमेंट कैसे होगी, कैसे बढ़ाया जाए। बहुत बढ़िया विधि, और इस चीज़ को हम सचमुच में बढ़ाना चाहते हैं, सहन शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी पावर्स को, अपने गुणों को, ज्ञान को। हम बहुत सारी चीज़ों से, परेशानियों से मुक्त होना चाहते हैं, खजाने को बढ़ाना चाहते हैं। उसकी विधि आज जानते हैं। बाबा ने कहा, जितना खजाने को स्व के कार्य में या अन्य की सेवा के कार्य में यूज़ करते हो, उतना खजाना बढ़ता है। जितना खजाने को, जैसे ज्ञान का खजाना है, तो जितना उसको अपने स्व के कार्य में या दूसरों की सेवा के कार्य में यूज़ करते हो, उतना खजाना बढ़ता है। खजाना बढ़ाने की चाबी है यूज़ करना। इम्पॉर्टेंट लाइन है, खजाना बढ़ाने की चाबी है यूज़ करना। पहले अपने प्रति, जैसे ज्ञान के एक एक रत्न को समय पर अगर स्व प्रति यूज़ करते हो, तो खजाना यूज़ करने से अनुभवी बनते जाते हो। जो खजाने की प्राप्ति है, वो जीवन में अनुभव की अथॉरिटी बन जाती है। तो अथॉरिटी का खजाना यानी अनुभव ऐड जमा हो जाता है, तो बढ़ गया ना। ये बाबा ने विधि बताई है। इस विधि को एक बार फिर से पढ़ते हैं, फिर एक एग्ज़ाम्पल देके समझते हैं कि हमें करना क्या है। बाबा ने बताया कि खजाना बढ़ाने की चाबी है यूज़ करना, लेकिन उसमें भी कंडीशन क्या है? पहले अपने प्रति। कैसे करें बाबा? बाबा ने बताया, जैसे ज्ञान के एक एक रत्न को समय पर इज़ द कंडीशन, समय पर अगर स्व प्रति यूज़ करते हो, तो खजाना यूज़ करने की वजह से अनुभवी बन जाते हो। तो खजाने की प्राप्ति क्या है? खजाने की प्राप्ति है वो जीवन में अनुभव की अथॉरिटी बन जाती है, और अथॉरिटी का खजाना जमा हो जाता है, तो बढ़ गया। सिर्फ सुनना और बात है। सुनना माना लेना नहीं है। हमने सुन लिया और हम ये कहें कि हमने ले लिया, दिस इज़ नॉट द ट्रूथ। सुनना माना लेना नहीं है, लेकिन लेना क्या है? समाना और समय पर कार्य में लगाना, ये है लेना। समाना और समय पर कार्य में लगाना, ये है लेना। सुनने वाले क्या करते और समाने वाले क्या करते? दोनों में महान अंतर है।
अब क्या अंतर है वो देखते हैं। बाबा कहते सुनने वालों का बाप दादा दृश्य देखते हैं तो मुस्कुराते हैं। सुनने वाले समय पर परिस्थिति प्रमाण व विघ्न प्रमाण, समस्या प्रमाण पॉइंट को याद करते हैं कि बाप दादा ने इस विघ्न को पार करने के लिए ये पॉइंट्स दी हैं, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। रिपीट करते, याद करते रहते हैं। एक तरफ पॉइंट रिपीट करते हैं, दूसरे तरफ वशीभूत भी हो जाते हैं। बोलते हैं ऐसा नहीं करना है, ये ज्ञान नहीं है, ये दिव्य गुण नहीं है, समाने की शक्ति धारण करनी है, किसी को दुख नहीं देना है, ऐसा बोलते हैं। रिपीट भी करते हैं लेकिन फेल भी हो जाते हैं। अगर उस समय भी उनको पूछो ये राइट है तो जवाब देंगे राइट नहीं है, लेकिन हो जाता है। बोल भी रहे हैं, भूल भी रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे? सुनने वाले। सुनना बहुत अच्छा लगता है, पॉइंट्स बड़ी अच्छी शक्तिशाली है, लेकिन यूज़ करने के समय अगर शक्तिशाली पॉइंट ने विजयी नहीं बनाया, वह आधा विजयी बनाया, तो उसको क्या कहेंगे? सुनने वाले कहेंगे ना। ये थे सुनने वाले। और सुनने वाले में बाबा ने विशेष क्या बताया कि उन्होंने सुनी है वो चीज़, उसको रिपीट भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ अंदर नहीं गई है, अंदर नहीं गई है। तो इसीलिए, क्योंकि अगर अंदर चली जाती तो विजयी बन जाते, लेकिन ऊपर ऊपर तैर रही है वो पॉइंट जो है, खाली ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं, तो माना सुनने वाले। समाने वाले, नाम ही क्या है? समाने वाले। जैसे कोई परिस्थिति या समस्या सामने आती है तो समाने वाले क्या करते हैं? वो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो। त्रिकालदर्शी, मेरे सामने ये समस्या क्यों आई है? वेरी सिंपल, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ पहले किया है, मैंने कुछ ऐसी एनर्जी, ऐसा कुछ कर्म, ऐसा कुछ शब्द बोला है। तो जैसे ही समस्या आई, क्योंकि उन्होंने ज्ञान को अपने अंदर समा लिया है, सुना नहीं है, समा लिया है, अंदर घुस गई है एक एक पॉइंट, तो इसलिए वो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो गए। द मोमेंट समस्या आई, वो एकदम से त्रिकालदर्शी स्थिति में, यानी कि ये परिस्थिति आई क्यों है? क्योंकि मुझसे ये होकर गई है, या मैंने इनको कुछ कहा है, या मेरा ऐसा कार्मिक अकाउंट रह चुका है, अब मुझे इसको चुकाना है। तो इसलिए वो स्थिति में स्थित हो, स्व स्थिति द्वारा पर स्थिति को ऐसे पार कर लेते जैसे कुछ था ही नहीं। इसको कहा जाता है समाना। समाना अर्थात समय पर कार्य में लगाना। समाना अर्थात समय पर कार्य में लगाना, समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर से चलाना। जैसे कोई स्थूल खजाना है तो खजाने को स्वयं खजाना यूज़ नहीं करता, लेकिन खजाने को यूज़ करने वाली मनुष्य आत्माएं हैं। वो जब चाहें, जितना चाहें, जैसे चाहें यूज़ कर सकती हैं। हमारे पास प्रॉपर्टी है, हमें जब चाहें हम तब हम बेचें, जब चाहें हम उसके ऊपर मकान बनाएं, दुकान बनाएं, जो मर्ज़ी करें। वो प्रॉपर्टी अपने आप डिसाइड नहीं करेगी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी हमारी है, तो हम डिसाइड करेंगे। उसी तरह से बाबा कहते, ऐसे ये जो भी सर्व खजाने सुनाए, उनके मालिक कौन? आप हो या दूसरे हैं? मालिक है ना। मालिक का काम क्या होता है? खजाना उसको चलाए या वो खजाने को चलाए। तो ऐसे हर खजाने के मालिक बन, समय पर ज्ञानी अर्थात समझदार, नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी होकर खजाने को कार्य में लगाओ। ऐसे नहीं कि समय आने पर ऑर्डर करो, सहन शक्ति, और कार्य पूरा हो जाए तो उसके बाद सहन शक्ति आए। समाने की शक्ति जिस समय, जिस विधि से चाहिए, उस समय अपना कार्य करे,
ऐसे नहीं, समाया तो सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा फिर भी मुख से निकल गया। आधा घंटा समाया, 1 घंटे समाने के बजाय बोल दिया, 1 सेकंड समाने के बजाय फिर बोल दिया, तो इसको क्या कहेंगे? खजाने के मालिक या गुलाम? तो बाबा ने हमें बताया कि खजाने को बढ़ाने की विधि क्या है, कि उसको यूज़ करना। बाबा कहते हैं ये चाबी है कि उसको अपने प्रति भी यूज़ करो समय अनुसार। जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जैसा व्यक्ति, जैसा उसका संस्कार, स्वभाव, उसको परख करके उसको समय पर यूज़ करो अपने प्रति, फिर उसके प्रति। बाबा कहते जब यूज़ किया तो वो ख़जाना अनुभव बन गया, अनुभव की अथॉरिटी आपके पास आ गई। नाउ यू नो दैट अभी उसका हर एक परिस्थिति में कैसे मुझे यूज़ करना है, अब आपको वो पता है, तो वो ख़जाना बढ़ गया। लेकिन बाबा कहते सुनना और सुनाना ये दो बातें हैं। एक है मैंने सुना और एक है मैंने समाया। सुनना और समाना। तो कई बार क्या होता है, हम परिस्थितियों में हिल क्यों जाते हैं? क्योंकि हमने खाली वो पॉइंट सुनी है और हम खुद को रिपीट कर रहे हैं। जैसे हमने ये पॉइंट सुनी है कि ड्रामा में हर एक आत्मा का अपना पार्ट है। हमने ये बात सुनी है कि वो हमारे साथ ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमने उनके साथ कुछ किया है। हमारा एनर्जी एक्सचेंज या हमसे कुछ नेगेटिव वाइब्स उन तक गई हैं, हमारी भावना उन तक हो सकता है अच्छी नहीं हो, अभी या पिछले जन्म में कुछ हिसाब किताब है, इसलिए वो आत्मा ऐसा करती है। बाबा ने क्लैरिफाई कर दिया है ये। लेकिन ये बातें सुनने के बाद भी, खुद को रिपीट करने के बाद भी, जब कोई व्यक्ति हमें कुछ बोलता है तो हम एकदम से रिएक्ट क्यों करते हैं? हमारे जो रिस्पॉन्सेज हैं वो बदल क्यों जाते हैं? हमारी भावना क्यों बदल जाती है उनके लिए? क्योंकि इस बात को सुना तो है लेकिन समाया नहीं है। समाया इज़ समथिंग डिफरेंट। और बाबा ने ये कह दिया है कि सुनना माना लेना नहीं है। समाना और समय पर कार्य में लगाना, इसका मतलब है कि आपने वो खजाना ले लिया है। तो हम सुनते हैं और हमें लगता है शायद खजाना अंदर चला गया है, लेकिन वो खजाना, वो ज्ञान की पॉइंट मेरा अपना बिलीफ सिस्टम नहीं बनी है। मेरी अपनी विचारधारा अंदर में ये है कि ये तो ऐसे ही करते हैं, ये तो ऐसे ही बोलते हैं, मुझे थोड़ी याद है पिछले जन्म में क्या हुआ था, मैं तो इनके लिए अच्छा ही बोलती हूँ। हम चेकिंग नहीं कर रहे होते हैं। हमें कहीं ना कहीं उस पॉइंट पे डाउट है। हम कहीं ना कहीं उस पॉइंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं ये तो ठीक है, हाँ ज्ञान के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो व्हाट डज़ दिस मीन? ज्ञान के हिसाब से तो ठीक है लेकिन नॉर्मली ये गलत है, ऐसा कैसे हो सकता है? सत्य तो एक ही है और सत्य बाबा ने बता दिया है। बाबा ने क्लियर कर दिया है, तुम्हारा हर संबंध किसी भी आत्मा के साथ जो है वो बेस्ड है तुम्हारे कर्मों के एक्सचेंज के आधार पर, तुम्हारी एनर्जी के एक्सचेंज के आधार पर। उस आत्मा के साथ तुम बंधे ही इसलिए हो क्योंकि या तो तुम्हें कुछ देना है या तुम्हें कुछ लेना है, और जो तुम लेन देन कर रहे हो ये तुम्हारा हिसाब किताब है, तुमने पहले भी लिया दिया है उसी क्वालिटी का, इसलिए वो बिज़नेस चल रहा है, इसलिए वो सारा प्रोसेस चल रहा है। लेकिन हम कहते हैं नहीं नॉर्मली ठीक है, ज्ञान के हिसाब से समझ आ गया, लेकिन वैसे तो ये गलत कर रहे हैं ना। वैसे कैसे गलत कर रहे हैं जब बाबा ने बता दिया कि हर आत्मा एक्यूरेट है? ये बात को हमें अपने अंदर समाना है। बाबा का हर एक विचार, बाबा का हर एक बोल अब मेरा बोल है, क्योंकि वो हर बोल सत्य है, ज्ञान ही सत्य है। इसलिए ये चीज़ों को अपने अंदर समा लेना, कन्विंस कर लेना, बाबा की विचारधारा ही मेरी विचारधारा है, बाबा के बिलीव्स ही मेरे बिलीव्स हैं, मेरा अपना कुछ बिलीव नहीं है। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस है कि सुनना और समाना, यहीं पे फ़र्क पड़ जाता है। हम सुन लेते हैं ठीक है चलो ओके, लेकिन समाना मतलब दिस इज़ द ओनली वे, यही सही है, जो बाबा ने कह दिया वो सही है। समा लिया, खुद को कन्विंस कर लिया कि यही एक राइट वे है इस चीज़ में रिस्पॉन्स करने का। इसके लिए हमें खुद के साथ
बार बार बात करनी पड़ेगी। जब भी हम योग लगाते हैं, जब भी हम बैठते हैं बाबा के साथ, जब भी हम अपने साथ बैठते हैं, जब भी कोई परिस्थिति आती है हम गलत तरीके से रिएक्ट कर देते हैं, उसके बाद जब भी हम बैठते हैं अपने साथ, फाइंड आउट करते हैं क्या गलत है। नेवर जस्टिफाई योरसेल्फ, कभी हम खुद को जस्टिफाई नहीं करें। ऑलवेज़ ट्राई टू सी बाबा ने क्या कहा है, बाबा के बिलीव्स क्या हैं, मैं कहाँ गलत जा रही हूँ। हम अपनी काउंसलिंग करें, हम अपने आप को योग में बिठाकर वो सारा दृश्य दिखाकर दोबारा से समझाएं दैट आई वॉज़ रॉन्ग, बाबा ने क्या मुझे बात समझाई है। तो ऐसे ये बातें धीरे धीरे हमारे अंदर समाती जाएंगी सबकॉन्शियसली, और धीरे धीरे हमारे डेली रूटीन में, हमारे कर्म में हम अपने प्रति इसको यूज़ कर पाएंगे ज्ञान को, और वो हमारी विचारधारा। तभी तो बाबा ने कहा ना कि जब अनुभवी बन जाएंगे तो वो खजाना बढ़ जाएगा। मतलब अब अगर ये बात मेरी बुद्धि में बैठ गई कि हाँ सब कुछ, कोई भी आत्मा दोषी नहीं है, सब निर्दोष हैं, या किसी का भी कोई फॉल्ट नहीं है, अगर ये बात मेरी बुद्धि में बैठ जाती है तो आप सोचिए कि ये कितना बड़ा खजाना मेरे अकाउंट में ऐड हो गया। अब मैं आगे कुछ विक्रम कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, संबंधों में होती है। हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वी कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली रिजेक्ट द अदर पर्सन, द ओपिनियन ऑफ द अदर पर्सन रिजेक्ट करते हैं। तो इसलिए ऐसे हम खजाने को बढ़ाएं। ओम शांति।